बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 ये हमारी कंपनी लॉ का पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें से जो जो एमसीक्यू में आ सकता है मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा, उसे आप नोट कर लेना और याद रख लेना। सबसे पहला बात है, कंपनी एक्ट भारत में लागू कब से हुआ। बेटा वो डेट है 29 अगस्त 2013 को। ये बिल 2012 में बना था बेटा। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 29/8/13 को इस बिल को मंजूरी दिया। यहाँ से ये कानून बना है 29/8/13। और गैजेट ऑफ इंडिया जो पब्लिश करती है वो 30/8/13 को पब्लिश की, लेकिन ये कानून इफेक्ट डालेगा 29/8/13 को। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकसभा में सबसे पहले दिसंबर 18 को लाया गया, फिर राज्यसभा में अगस्त 8 2013 को पास किया गया, और हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस पे मोहर लगाया 29 अगस्त 2013 को। ये डेट से लागू हुआ है बेटा कंपनी एक्ट 2013। ये वाली डेट याद रखना कि भारत में कंपनी एक्ट 2013 लागू कब से हुआ, तो आंसर होगा सर 29 अगस्त 2013 से। अच्छा बच्चों, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 470, याद रखना। कंपनी एक्ट 2013 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो सेक्शन है वो टोटल है 470 और चैप्टर है 29, चैप्टर है 29 और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल है 7। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस है, एमसीक्यू में आ सकता, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये वाली डेट याद रखना 29 अगस्त 13 को भारत में लागू हुआ। और कंपनी एक्ट 2013 में टोटल सेक्शन कितना है 470, चैप्टर कितनी है बच्चों तो 29 और शेड्यूल कितना है 7। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। कंपनी एक्ट 2013 में कुछ नई कॉन्सेप्ट लाया गया। उस कंपनी एक्ट 2013 में कुछ नई कंपनी बनाई गई, कुछ नई कॉन्सेप्ट लाया गया। सबसे पहला आया एसोसिएट कंपनी, जाने कि ये कंपनी पहले नहीं थी, ये 2013 में बनी। उसके बाद बना बेटा 1% कंपनी, ये भी 2013 में बना। स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वोमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, ये सब डायरेक्टर हमारे कंपनी एक्ट 2013 में लागू हुआ। अक्सर एमसीक्यू में बेटा ये पूछता है, अरे आस्ते आस्ते दीपो। तो बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये सभी चीज़ नया आया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एसोसिएट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वोमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, स्पेशल कोर्ट। बच्चों, हमेशा एमसीक्यू में ये आता है कि बताइए कि कंपनी एक्ट 2013 में नया कंपनी कौन कौन सा डिफाइन हुआ है। ये नाम याद रखिएगा, एसोसिएट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कंपनी नया आया है बेटा 2013 कंपनी एक्ट में। ये चारों नाम जरूर याद रखना बेटा। और साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नया डिसाइड किया गया है, वोमेन डायरेक्टर भी, और रेसिडेंट, 3 नया डायरेक्टर को 2013 में डिफाइन किया गया है। तो प्लीज़ ज़्यादातर एमसीक्यू में यही पूछता है कि कंपनी एक्ट 2013 में
नया कंपनी बताइए कौन कौन सा आया है, तो ये चारों नाम याद रखिएगा। एसोसिएट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेटा, कुछ कहने का नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों कंपनी याद रखिएगा। बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 इंडिया के सभी स्टेट में एप्लीकेबल है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। तो मैं ये लिखा नहीं हुई, नॉर्मल बात है। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट, तो आप बोलोगे यस, ऑल स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं बच्चों कंपनी के मीनिंग के तरफ। कंपनी का जो मीनिंग है बेटा वो ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, याद रखना। कंपनी जो है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें सबसे पहला है कॉम। कॉम का मतलब होता है विथ या टुगेदर, याद रखना। लैटिन वर्ड में कॉम का मतलब होता है विथ या टुगेदर। आज तक ये आया नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंस है। और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। तो जो कंपनी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है। कम का मतलब होता है विथ या टुगेदर, और पेनिस का मतलब होता है बेटा ब्रेड। इट इज ओरिजिनली रिफर टू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी जो है ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि कंपनी में बहुत से लोगों का एक ग्रुप है जो टुक देयर मील टुगेदर, जो एक साथ मिलकर अपना खाना खाते हैं। तो ये कंपनी का डिफिनेशन नहीं है, ये ग्रीक लैटिन वर्ड का मीनिंग है। लैटिन वर्ड में कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंस है लेकिन आया नहीं है, ये क्लियर है। और पेनी का मतलब होता है बेटा ब्रेड। ये इंपॉर्टेंस है कंपनी का डिफिनेशन। कंपनी का जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 2 में दिया गया है बेटा, 2 और 20। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है कि कंपनी डिफाइन इन व्हाट सेक्शन, तो हमेशा बोलोगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। कंपनी का डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 और 20 में। ये बातें आपको जरूर याद रखना होगा। अच्छा, सेक्शन 2 और 20 क्या बता रहा है? कंपनी इनकॉर्पोरेट, कंपनी जो होगा वो इनकॉर्पोरेट होगा अंडर दिस एक्ट। यानी कि जब कोई कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर लेगा दिस एक्ट के अंदर या पुराने कंपनी लॉ के मुताबिक, वही कहलाएगा कंपनी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है तो कंपनी नहीं है। तो कंपनी का डिफिनेशन दिया गया है, कंपनी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये डिफिनेशन आज तक मांगा नहीं है बेटा, लेकिन बेटा इसका सेक्शन बार बार मांगता है कि कंपनी एक्ट में कंपनी का डिफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है, 2 और 20। और ये भी एमसीक्यू में बहुत आता है, कंपनी सिटीजन नहीं है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन सिटीजन नहीं होता, इसलिए कंपनी इज नॉट सिटीजन अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेती है। अब आते हैं थोड़ा फीचर की तरफ। कंपनी की फीचर क्या क्या है? सबसे पहला है कंपनी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, यानी कि एक कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है कब? ए कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। ये बातें क्लियर हो गया। हर कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड का कंपनी अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकता है। तो रजिस्टर्ड होना भी चाहिए कंपनी को। द कंपनी हैज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सभी डॉक्यूमेंट कंपनी को बनाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त, इसीलिए हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बातें याद रखना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बेटा कंपनी कभी भी नेचुरल पर्सन नहीं है, याद रखना आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि कंपनी को गॉड नहीं बनाता, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी लॉ से बनता है, इसीलिए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। इट हैज़ द राइट टू एक्वायर और डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी।
कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और प्रॉपर्टी को बेच सकता है। डिस्पोज मतलब बेचना बेटा। टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ले सकता है अपने नाम पर। एंड टू स्यू एंड बी स्यू बाय द अदर, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकता है या कोई दूसरा कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, इसीलिए कंपनी को बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। तो पहले कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा पूछता था वाई कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन अभी बेटा ये क्वेश्चन नहीं पूछ के एमसीक्यू पूछेगा, कुछ लाइन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा फीचर दिखाई दे रहा। तो बेटा उसमें कौन सा फीचर दिखाई दे रहा उसको आप पकड़ लेना इस सभी लैंग्वेज से। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हुआ कंपनीज क्रिएटेड बाय लॉ, पहला फीचर क्लियर। दूसरा नंबर है इट हैज़ द राइट, इसको इंसान की तरह राइट दिया गया है कि वो एसेट खरीद सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और बेच भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना भी सकता है बेटा अपने नाम पर, और किसी के ऊपर वो केस कर भी सकता है या कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। अब आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी और कंपनी के जो मेंबर है वो अलग है। कंपनी की पहचान अपने नाम से होती है, मेंबर से नहीं। कंपनी के मेंबर अगर छोड़ के चले जाए तब भी कंपनी अपना काम रोकती नहीं है। कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना एक अलग वजूद है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट मीन्स दैट ओनली द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपे द क्रेडिटर। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है क्रेडिटर को पैसा देना एंड टू गेट द स्वीट फॉर डीड। अगर कोई डीड बना है और डीड अगर टूट गया तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे पर्सनल लोन, पर्सनल डेब्ट ऑफ द मेंबर। बात को पकड़ने की कोशिश करो बेटा। कंपनी के जो मेंबर होते हैं अगर वो कंपनी के नाम पर लोन ले रहे हैं तो कंपनी उस लोन की पेमेंट करेगा, लेकिन अगर वो उसका पर्सनल लोन है तो कंपनी पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा नंबर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब है लगातार चलते जाना। इट्स लाइफ डस नॉट डिपेंड द लाइफ ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी का लाइफ कभी भी शेयर होल्डर के लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। शेयर होल्डर अगर मर भी जाए तो कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़, मतलब डायरेक्टर के भी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये लोग मर जाए, शेयर होल्डर मर जाए, डायरेक्टर मर जाए, कंपनी के एम्प्लॉय मर जाए, कंपनी अपना काम रोकेगा नहीं। द मेंबर में कम एंड गो। कंपनी में रोज कोई ना कोई मेंबर आता और जाता है, लेकिन कंपनी गोज फॉर एवर। कंपनी लगातार अपना काम चालू रखता है बेटा। कंपनी लगातार अपना काम चालू रखता है बेटा। तो बेटा इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि परपेचुअल सक्सेशन हमें ये बता रहा है कि कंपनी नेवर स्टॉप इट्स फंक्शन वॉट एवर द मेंबर कम एंड गो, वेदर द डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय सडनली डेथ, बट द कंपनी नेवर स्टॉप इट्स फंक्शन। कंपनी कभी अपना काम नहीं रोकता। कॉमन सील। कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए कंपनी को कॉमन सील यूज करना पड़ता है। कॉमन सील कंपनी की यूज करती है क्योंकि कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो कंपनी के जगह पर सिग्नेचर के लिए कॉमन सील यूज होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट फॉर इट सिग्नेचर, मतलब कंपनी तो सिग्नेचर नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके जगह पर सिग्नेचर के लिए कॉमन सील यूज होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कॉमन सील है तो वो कंपनी के लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि उसमें जो भी बात लिखा हुआ है उसमें कंपनी को मानना पड़ेगा। तो कंपनी एक 2015 हमसे कहता है कि भाई कॉमन सील जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो कंपनी एक 2015 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं बेटा कंपनी एक 2015 एक बात एकदम क्लियर कर देता है कि आपका जरूरी नहीं है कॉमन सील।
लेकिन कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि ज़रूरी है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब है यहाँ दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती है, एक गारंटी और एक लिमिटेड बाय शेयर। तो इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे बाद में डिटेल से। फ्री ट्रांसफरेबल, बेटा शेयर कंपनी का आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी को छोड़कर, यानी कि प्राइवेट कंपनी के शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम लोग बाद में जब डिफरेंट पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। एक बात क्लियर है कि आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर शेयर मेरे पास है तो हम अपना शेयर अपने बेटे को दे सकते हैं, मेरा बेटा अपने बेटे को दे सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आप शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वो शेयर पब्लिक कंपनी का होगा तब। प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंस है, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंस है बेटा। कॉर्पोरेट बॉडी, बेटा ये नया फीचर आया है बेटा, कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी बेटा नया फीचर आया है। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन इज ए लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये अपने डिस्टिंक्ट मतलब अलग होना, और ये अपने मालिक से अलग होते हैं, अपने मेंबर से क्या होते हैं, अलग। अंडर द लॉ कॉर्पोरेट पोसेस मेनी ऑफ द सेम राइट। बेटा कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी के पास बहुत से राइट होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडिविजुअल, जैसे हम लोगों के राइट होती है, हम लोग इंडिविजुअल है, जो राइट और जिम्मेदारी मेरी है वही राइट और जिम्मेदारी कंपनी की भी होती है। दे कैन इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जैसे हम लोग भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। हम लोन एंड बोरो द मनी, हम लोग भी लोन ले सकते हैं तो कंपनी भी लोन ले सकता है। शू केस करना, हम लोग भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। बी शुड, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, बात सही है। हायर एम्प्लॉय को वो लोग हायर कर सकते हैं, वो लोग अपना एसेट खरीद सकते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं। पे टैक्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो कंपनी भी करती है, इसीलिए कंपनी को बोला गया कॉर्पोरेट बॉडी। यानी कि कंपनी और इंडिविजुअल यानी कि हम लोग सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि हम लोग नेचुरल पर्सन है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए कंपनी अपने मालिक से अलग होते हैं। मालिक मतलब यह मेंबर से अलग होते हैं। लॉ क्या कहता है कि कॉरपोरेशन के पास वो सब राइट है, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी के पास वो सभी राइट है, जिम्मेदारी है जो इंडिविजुअल के पास होती है। दे कैन इंटर, कंपनी कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, लोन ले सकती है बेटा, केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, या कंपनी भाड़ा में एम्प्लॉय को रख सकता है, कंपनी एसेट खरीद सकता है और टैक्स पे कर सकता है। तो बेटा कंपनी का 8 फीचर है बेटा, ये 8 फीचर में से कोई MCQ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है, इस बात को याद रखना बेटा। कॉर्पोरेट बॉडी, इसको याद रखना, ये नया फीचर है। कंपनी इज ए कॉल्ड कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब है कंपनी इंडिविजुअल के तरह हर काम कर सकता है, जो हम लोग बिजनेस में जैसे जैसे करते हैं वैसे कंपनी भी कर सकता है। तो बेटा अगर हम लोग इसमें बात करें कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है फीचर, तो मैं आपको बता दूं। सेपरेट एंटिटी इम्पोर्टेंस है बेटा, दूसरा नंबर इम्पोर्टेंस है बेटा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा नंबर इम्पोर्टेंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है बेटा। लिमिटेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में 2 तरह की लिमिटेड है, गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर, और कॉर्पोरेट बॉडी, ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं अब जो अगला वीडियो भेजूंगा उसमें रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरह के होते हैं, उस पर से जो कंपनी इंपॉर्टेंस होगा उस पर ज़्यादा अंडरलाइन करूँगा, उसको ज़्यादा MCQ के लिए रखोगे। बाय बेटा।